होता है। यूलर फाइव फंक्शन हमेशा प्राइम नंबर पे काम किया जाता है। ठीक है। इसको टोसेंट भी बोलते हैं। हाँ। और कभी कभी इंडिकेटर बोलते हैं। बट जनरली हम लोग क्या बोलते हैं? यूलर फाइव फंक्शन बताओ। इसका रिप्रेजेंटेशन होता है फाइव। जैसे कोई प्राइम नंबर, जैसे कोई भी नंबर ले लो, 30। तो तुमको बताना है 30 से छोटे कितने प्राइम नंबर हैं। तो अब जैसे मैं तुमसे बोलूंगा बताओ, 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर है, क्या तुम सबको काउंट कर सकते हो? चलो ठीक है, 100 है तो काउंट कर लोगे। अगर मैं 1000 दे दूंगा तो मुश्किल हो जाएगा ना। राइट। तो उसी को हम लोग फाइंड करने वाले हैं। राइट। तो ये कैसे फाइंड करेंगे? जैसे कोई भी नंबर है, उस उससे छोटा कितने प्राइम नंबर है वो बताना है। तो क्या करेंगे? वो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 - P1, 1 - 1/P2, 1 - 1/P3, एंड सो ऑन, जितना भी रहेगा। P1, P2, P3 क्या है? P1 है हमारा क्या, प्राइम नंबर। कोई भी नंबर होता है उसको प्राइम नंबर में ब्रेक कर सकता हूँ ना। ओके, जैसे 30 ले लेता हूँ। 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 × 15, या 10 × 3 लिख सकता हूँ। तो 15 का मतलब क्या, 3 × 5। तो 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है, और 5 भी प्राइम नंबर है। सब में एक एक पावर आया है। तो अगर मैं पूछूंगा बताओ 30 से छोटा कितने प्राइम नंबर है, तो इसका मतलब बेसिकली मैं पूछ रहा हूँ कितने प्राइम नंबर, या ऐसे बताओ, 5 फंक्शन फॉर 30। तो फार्मूला क्या है? एन। एन कितना है? 30। 1/P1, पहला प्राइम नंबर क्या है? 2। दूसरा प्राइम नंबर क्या है? 3। और तीसरा प्राइम नंबर क्या है? 5। तो सिंप्लीफाई करेंगे कितना आएगा? 1 - 1/2 इज 1/2, 1 - 1/3 इज 2/3, एंड 1 - 1/5 इज 4/5। तो जो सिंप्लीफिकेशन होगा वो हम करेंगे, और चेक करेंगे लास्ट में क्या आ रहा है। 2 से 2 कैंसिल। राइट। और 3, यहाँ 3 × 5 = 15, यहाँ 2 आ गया। और 2 × 4 = 8। तो कितने प्राइम नंबर है 30 से छोटे? 8 है। अगर मुझे चेक करना तो चेक कर लेता हूँ। 30 से लेकर नंबर 30 से छोटे कितने प्राइम नंबर है? एक तो होगा 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29। काउंट करो कितने हो गए। कितना हो गया? 8 है ना? नहीं, इसमें 1 नहीं लेंगे। 1 को हम प्राइम नंबर में नहीं करेंगे। तो काउंट करो, 8 है ना? 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8, 10, ये तो 10 आ रहा है। कुछ मिस्टेक कर दिया क्या? 2, 3, 5, 7, 11, 13। अरे हाँ, ये भी चेक करना है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब ये हो गया, जो 30 को डिवाइड ना करे। तो 30 को डिवाइड 3 भी करता है ना, 5 भी करता है, ये दोनों हटा देंगे। समझ में आया? तो प्राइम भी होना चाहिए। प्राइम भी होना चाहिए और उसको डिवाइड नहीं करना चाहिए। तो जो नंबर 30 को डिवाइड कर रहा है उसको भी हटा देंगे। तो कितने आ रहा है? 8 आ रहा है। लिख लो इसको। देखो, यूलर फाइव फंक्शन, जिसे हम कभी कभी क्या बोलते हैं, यूलर टोसेंट फंक्शन। ये बहुत फेमस फंक्शन है नंबर थियरी का। राइट। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 5n से। अब देखो, 5n का मतलब क्या है? 5n का मतलब है कि 1 से लेकर n तक कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो रिलेटिवली प्राइम है n के साथ। तो 1 to n पॉजिटिव इंटीजर। तुमको अगर मैं यहाँ मैंने n लिखा है, तो इसका मतलब तुम्हें बताना है 1 से लेकर n तक कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जो n का रिलेटिवली प्राइम है। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या होता है? जिसका जीसीडी 1 आए। ठीक है। तो 1 से लेकर n तक कितने पॉजिटिव इंटीजर हैं जिनका
रिलेटिवली प्राइम है एन के साथ। ओके, 1 to n नंबर्स, या नेचुरल नंबर बोल सकते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर बोल सकता हूँ। तो रिलेटिवली प्राइम का नंबर, जैसे मैं बोला एन और एम रिलेटिवली प्राइम है, तो रिलेटिवली प्राइम का मतलब होता है कि उनमें कुछ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो जीसीडी उनका हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक। अगर एन का वैल्यू 1 है तो 5 1 का वैल्यू हमेशा 1 आएगा। क्यों? क्योंकि 1 1 का खुद, 1 और 1 का जीसीडी निकालेंगे तो 1 ही आएगा। राइट। दूसरा, एक एग्जांपल ले लो, सपोज मैं एन का वैल्यू 6 ले रहा हूँ, तो 6 के कितने फैक्टर हो सकते हैं? 1 2 3 हो सकता है ना। तो 1 तो नहीं लूंगा, क्योंकि इसको प्राइम नंबर में नहीं कंसीडर करते हैं, ये प्राइम है और ये प्राइम है। तो अगर मैं 6 का पूछूंगा 5 बताओ तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 6 1 - 2 1 - 1/3। और ये कहाँ से फार्मूला लगाएंगे? इसका फार्मूला होता है एन 1 - 1/P1 1 - 1/P2। P1 P2 क्या है? प्राइम फैक्टर्स है एन का। तो कितना आएगा? 6 1 - 1/2 इज 1/2, 1 - 1/3 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 2। तो कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। मैं चेक करता हूँ। 1 का 1 2 3 4 5 6। तो 6 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 6 करता है। और 6 और 4 का जीसीडी क्या होता है? 2 होता है। तो ये भी हटा देंगे। तो हमारे पास दो ऑप्शन बचा, 2 और 5, और आंसर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है ना। ओके। कुछ प्रॉपर्टी है, याद रखना पड़ेगा। पहला प्रॉपर्टी क्या है? अगर पी प्राइम है, पी इज प्राइम, तो फाइव ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है? P - 1 होता है। डायरेक्टली लिखते हैं। अगर पी प्राइम है और फाइव पूछा है, फाइव पी का पावर के, तो क्या लिख देना? पी का पावर के माइनस पी का पावर k - 1, ये फार्मूला रहेगा। तीसरा, अगर 5m × n है, तो इसको तुम लिख सकते हो 5m × 5n। राइट। और लास्ट प्रॉपर्टी क्या है? अगर n कोई नंबर है, n कोई भी नंबर है अदर देन प्राइम, लेकिन इसका प्राइम फैक्टर है P1 P2 एंड सो ऑन। राइट। इसका n1 n2 ऐसा रहेगा। तो इसका फार्मूला ये हो जाएगा। ठीक। इसको नोट कर लो। अब जैसे मैं एक एग्जांपल देख सकता हूँ। ये चारों प्रॉपर्टी को मैं इधर फिर से लिख देता हूँ। पहला प्रॉपर्टी क्या है? P अगर प्राइम है तो फाई ऑफ P मतलब यूलर ऑफ P क्या हो जाएगा? P - 1। P प्राइम है तो फाई का पावर P का पावर क्या हो जाए, के क्या हो जाएगा? P का पावर के माइनस P का पावर k - 1। तीसरा, अगर दो नंबर है, उनका यूलर फंक्शन क्या होगा? उनका इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर देंगे। और लास्ट में क्या है? अगर n कोई नंबर है, ठीक है, n कोई नंबर है, उसका प्राइम फैक्टर है P1 P2 P3 एंड सो ऑन, और उसका पावर n1 n2 n3। तो इसका फार्मूला हो जाएगा 1 - 1/P1 1 - 1/P2 एंड सो ऑन। ये चारों प्रॉपर्टी लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर मैं एक एक करके जैसे देखो, P मैं ले लेता हूँ 7। 7 क्या है? प्राइम है ना। तो अगर P 7 है तो P ऑफ 7 कितना आएगा? P - 1 6 आएगा। क्योंकि प्राइम है, जब प्राइम है किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो इससे छोटा जितने नंबर है सब ले लेंगे ना। राइट, पहला क्वेश्चन। दूसरा, अगर मैं पूछ रहा हूँ, जैसे मैं पूछ रहा हूँ 49 बताओ, तो तुम बोलोगे सर ये तो 7 का स्क्वायर है। तो 7 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा? स्क्वायर 7 का स्क्वायर - 1, 7 का स्क्वायर - 1, तो कितना आ जाएगा? 42। अंडरस्टूड। तीसरा क्या है? जैसे 6 है,
तो सिक्स को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 2 into 3। तो पी ऑफ टू का क्या होगा, 2, 1 - 1/2, राइट। और थ्री का क्या होगा, 3, 1 - 1/3। तो 1/2, 2/3। तो 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, तो 2 आ रहा है, राइट। अब चौथा एक एग्जांपल ले, चलो मैं 10 ले लेता हूँ, या 100 ले लेता हूँ। 100 को क्या लिखूंगा, 100 का प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 4 into 25 होगा ना। 2 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 2, राइट। तो ये P1 हो गया और ये P2 हो गया, क्योंकि दो प्राइम नंबर का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो 100, 1 - 1/2, 1 - 1/5। तो आंसर कितना आ गया, 100। ये हो जाएगा 1/2, 4/5। तो 10, 10, 40 आ रहा है। तो 1 से लेकर 100 तक 40 रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे जो 100 को डिवाइड, या ऐसे समझो, 100 का रिलेटिवली प्राइम कितने हैं, 40 है। तो ये सब नोट कर लो। बताओ, मुझे 360 का रिलेटिवली प्राइम नंबर बताना है कितना होगा। तो पहले 360 का फैक्टर करेंगे। फैक्टर कैसे करते हैं, सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करो। सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है, 2। 2 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 180। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 90। फिर 2 से करेंगे तो 45। अब 3 से होगा 15, 5 और 5, लास्ट में बचा 1। तो 2 कितनी बार आ रहा है, तो 2 3 बार आ रहा है। 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है। अब 5 कितनी बार आ रहा है, 1 बार आया है। तो इसमें कितने प्राइम नंबर्स यूज हुए हैं, 2। दूसरा प्राइम फैक्टर क्या है, 3। और तीसरा प्राइम फैक्टर क्या है, 5। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 360, एन कितना है, फार्मूला क्या होता है, 360, 1/1 - P1, 1/1 - P2, 1/1 - P3। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2, 2/3, 4/5। तो सिंप्लीफाई करने पर कितना आएगा, 96।